आज के इस वीडियो में हम लोग अनदर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, HRRN। इसका मोड आपका होता है नॉन प्रिमिटिव और इसका क्राइटेरिया होता है रिस्पांस रेशियो। मेनली इसका यूज किया जाता है। एसडीएफ में एक ड्रॉबैक था कि आपका एसडीएफ फेवर करता था शॉर्टेस्ट जॉब को, मतलब कि एसडीएफ में यदि कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस, यदि अराइवल टाइम उसका पहले होता है तब भी उसको लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि एसडीएफ का शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका बर्स्ट टाइम था, वो फेवर करता था शॉर्टेस्ट जॉब को। तो इसका क्राइटेरिया है आपका रिस्पांस रेशियो। रिस्पांस रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे W प्लस S बाई S। यहाँ पे W का मतलब होता है वेटिंग टाइम फॉर ए प्रोसेस so far, S means service time of process of a BT, and HRRN not only favor shortest job but also limit the waiting time of longer job। मतलब HRRN में ये भी देखा जाता है कि कोई वैसा प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम पहले है लेकिन वो रेडी क्यू में काफी लॉन्ग टाइम से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो अभी एग्जांपल में हमारा ये 5 प्रोसेस दिया हुआ है, P0, P1, P2, P3, P4। सबका अराइवल टाइम है 0 टाइम पे P0 आया, 2 पे आपका P1 आया, 4 पे P2, 6 पे P3, P4 और बस टाइम सारे प्रोसेस का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। टाइम 0 पे रेडी क्यू में P0 है, तो कंपटीशन में और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है अपने पास। P0 को शेड्यूल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो P0 को हम लोग हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम शेड्यूल करेंगे, 3 यूनिट टाइम, बिकॉज BT इसका क्या है 3 और एक नॉन प्रिमिटिव इसका मोड है। तो 0 से 3 पे हम लोग शेड्यूल करेंगे P0 को। P0 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। अब टाइम 3 तक ओनली एंड ओनली 1 प्रोसेस आया P1। P0 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अभी भी सिंगल प्रोसेस है, तो जब तक सिंगल प्रोसेस होगा रेडी क्यू में तब तक RR रिस्पांस रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्पांस रेशियो कब निकालेंगे, जब प्रोसेस सारा रेडी क्यू में आ जाएगा, तो या एक से ज्यादा प्रोसेस होगा, 2 प्रोसेस होगा, तब ना कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग उसमें करते थे SRTF हो गया या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होता था, उसमें कंपेयर करते थे। तो 3 पे आपका कौन है, 2 पे आपका P1 आ गया। P1 का BT कितना है 6, 3 से 6 9 यूनिट टाइम तक हम लोग चलाएंगे P1 प्रोसेस को। अब आपका रेडी क्यू में सारा प्रोसेस आ गया P2, P3, P4। तो P0, P1 आपका एग्जीक्यूट हो गया, तीनों प्रोसेस आ गया P2, P3 एंड P4। तो पहले हम लोग रिस्पांस रेशियो निकालेंगे P2 का, ऐसे निकालेंगे RR2 इक्वल टू W प्लस S बाई S। तो W देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है 9 एंड P2 आपका कब आया है 4 पे, तो 9 माइनस 4 मतलब कितना यूनिट वेट करना पड़ा 5, क्योंकि अराइवल टाइम इसका 4 है और अभी टाइम कितना हो रहा है 9। तो 9 माइनस 4 5 प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इज 4, 5 S 4, तो 9/4 करेंगे हम लोग, तो आपका आएगा 2.25। ये RR2 निकल गया। अब निकालेंगे RR3। अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 6 एंड अभी टाइम हो रहा है 9, तो 9 माइनस 6 3 इज वेटिंग टाइम एंड बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 5/5, 8/5 करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.6। अब निकालेंगे हम लोग रिस्पांस रेशियो प्रोसेस P4 का, RR4। इसका अराइवल टाइम आपका 8 है, टाइम अभी 9 हो रहा है, 9 माइनस 8 1 प्लस
First time of process P4 is 2. 1 plus 2 by 2. 3 by 2. तो इसका आएगा 1.5. तो अब देखिए हम लोग P2 का रिस्पॉन्स रेशियो निकाल लिए, P3 का निकाल लिए, P4 का. अब इसमें देखेंगे जिसका हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो है, तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो इज 2.25. हाईएस्ट वाले वैल्यू को लेंगे. इसका 2.25 है, 1.6 है, 1.5. तो सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो है प्रोसेस P2 का, जो कि आया है कितना 2.25. तो पहले हम लोग शेड्यूल करेंगे प्रोसेस P2 को. फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 4 यूनिट टाइम. 9 4 13 P2 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. अब दोबारा एक P2 को शेड्यूल कर लिए. अब दोबारा से रिस्पॉन्स रेशियो निकालना होगा हम लोग को. किसका? P3 एंड P4 का. तो RR3 इक्वल टू इसका अराइवल टाइम है 6 और टाइम हो रहा है 13. तो 13 माइनस 6 7. 13 माइनस 6 7 प्लस P3 का आपका बस टाइम 5 by 5. 12 by 5. इसका आएगा आपका 2.4. अब निकालेंगे हम लोग प्रोसेस P4 का रिस्पॉन्स रेशियो. RR4. अराइवल टाइम ऑफ P4 इज 8 एंड टाइम इज 13. तो 5 एंड बस टाइम इज 2 by 2. 7 by 2. 3.5. देखिए आपका P3 एंड P4 में रिस्पॉन्स रेशियो आपका P4 प्रोसेस P4 का ज्यादा है. प्रोसेस P4 का 3.5 है, यहाँ 2.4. तो ज्यादा जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग शेड्यूल करेंगे. तो आपका P4 होगा कितने यूनिट टाइम चलेगा? 2 यूनिट. 13 एंड 2 15. प्रोसेस P4. अब आपका बचा सिंगल प्रोसेस. तो जब सिंगल बचेगा तो रिस्पॉन्स रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक ही प्रोसेस अकेला हमारा P3 बच रहा है. तो P3 को हम लोग शेड्यूल करेंगे 5 यूनिट टाइम के लिए, बिकॉज इसका BT 5 है. तो 15 एंड 5 20 पे शेड्यूल होगा आपका प्रोसेस P3. अब हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, SJF का गैंट चार्ट निकाल लेते हैं. SJF से यदि शेड्यूल करते हैं तो 0 टाइम पे आपका प्रोसेस P0 आया. 0 से 3 यूनिट टाइम आपका चलेगा P0 प्रोसेस. अब देखिए टाइम 3 पे भी P1 आया है. P1 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए एक कंपेयर करना है कि किसका BT कम है किसका ज्यादा है, क्योंकि अकेला एक प्रोसेस है आपका. टाइम 3 तक कौन है? P1. तो 3 6 9 प्रोसेस P1. अब 9 तक आपका सारा प्रोसेस आ चुका है. P2 भी, P3 भी, P4 भी. तो अब इसका BT आपका कम होगा. तो सबसे कम BT किसका है? P4 का. तो P4 शेड्यूल होगा, क्योंकि SJF आपको फेवर करता है फर्स्ट टाइम को. शॉर्टेस्ट जॉब के प्रोसेस को प्रायोरिटी पहले देता है. 9 to 11 प्रोसेस P4. अब आपका P2 एंड P3, इसमें सबसे कम BT किसका है? P2 का. तो P2 चलेगा पहले कितने यूनिट? 4 यूनिट. 11 4 15 P2. एंड लास्ट में बच गया आपका P3 20 P3. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो आपका सबसे हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम इसका ज्यादा है P2 का, तो इसको शेड्यूल किया है P1 के बाद. लेकिन SJF में ये आपका HRRN का गैंट चार्ट है और ये आपका SJF का है. तो इसमें देखिए आपका P1 के बाद चला है P2, बट SJF में P1 के बाद हम लोग P4 को चलाए हैं, और P4 देर से आया है. बट यहाँ पे P2 पहले आने के बावजूद P2 4 पे आया है. शेड्यूल किए हैं हम लोग 11 पे, टाइम 11 पे. तो यही है आपका SJF का जो ड्रॉबैक था, कि यदि आपका हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस का अराइवल टाइम पहले होने के बावजूद भी उसको
रेडी क्यू में ज्यादा टाइम तक क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। इसी ड्रॉबैक को सॉर्ट आउट करने के लिए लाया गया आपका हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।